Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to complete this chapter number 16 and the last topic is following strategies should be adopted for the conservation and preservation of nature resources. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेचर रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो द रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज लाइक कल्टिवेबल फार्म फॉरेस्ट वाटर शुड बी यूज इन सच अ वे दैट इज़ क्वालिटी इज़ टू बी मेंटेन। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कुदरत ने हमें दिए हैं, जैसे आप देखो तो फॉरेस्ट है, वाटर है, फार्म है, इसकी क्वालिटी को बर्बाद नहीं करना है, इसे वैसे ही प्योर रखना है जैसा हमें मिला है। गॉड ने जैसे हमें ये फॉरेस्ट और वाटर जिस क्वालिटी में हमें दिए हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कोल है, पेट्रोल है, मिनरल है, जो हमेशा ख़त्म हो सकते हैं। देखिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, बार बार अगर इसका यूज़ किया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा ये हमेशा के लिए धरती पे से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों में हमें थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी, इसे बचाना होगा, लिमिटेड यूज़ करना होगा। इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम लगे। मतलब आप इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह पे सेट करो जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं करना पड़े। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे नदी किनारे होते हैं, जैसे कोई रिवर एरिया होता है, वहाँ पे आप सेट करो। तो वहाँ से क्या है, जैसे आप बाहर फॉरेन में अपना सामान भेजते हो, शिप में भेजते हो, तो आपके इंडस्ट्रीज़ अगर नदी के पास होगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना। इको फ्रेंडली का मतलब होता है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कम करोगे तो पेट्रोल बचेगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो इंडस्ट्रीज़ को आपको कोई पर्टिकुलर रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ सेट नहीं करना है, आप कोई पर्टिकुलर हाईवे या नदी किनारा जो रिवर एरिया होता है वहाँ पे सेट करो। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वे शुड बी यूज इन डिफरेंट वे। जैसे आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी है, आप इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें क्या करना है, जो रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा यूज़ में किया जाता है तो उसमें यूज़ करो। सच एज डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स आर यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। जैसे इरिगेशन सिस्टम होते हैं, आप डैम्स वगैरह है, तो डैम्स का उपयोग हम लोग फ्लड को कंट्रोल करने में भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ लोगों को ले जाने में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हमने गवर्नमेंट ने या हम लोगों को मिली है, जैसे डैम हमारी गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया है, तो वो डैम का हम बहुत सारी चीज़ों में उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा रहता है इससे। नेचर रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये रिसोर्सेज अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वापस से उसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल्स और इंक्रीजिंग स्लम्स। जो झोपड़पट्टियाँ वगैरह होती है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। जो इंडस्ट्रीज़ वाले अपना ख़राब कचरा पानी में फेंक देते हैं या रोड पे फेंक देते हैं उसको नहीं फेंकने देना है, उससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। स्टेप्स शुड बी लेड ऑन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज सच एज सोलर। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो बार बार यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड है। ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और ज़्यादा, दूसरा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप उसका कितना भी यूज़ करो। जैसे सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, ये हम लोग को यूज़ करना है। और जो नॉन रिन्यूएबल है, जो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, उसका यूज़ कम कर देना है। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग कंट्री ने एक मीटिंग करी थी, उसको बोला गया अर्थ कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर के देश जो होते थे, बहुत सारी कंट्रियां इसमें पार्ट ले चुकी है। 1972 में स्वीडन नाम की जो कंट्री है, वहाँ पे एक शहर है स्वीडन का, स्टॉकहोम। वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी जहाँ पे बहुत सारे कंट्री के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ने पार्ट लिया था। आफ्टर टाइम टू टाइम कन्वेंशन एंड कैंप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होती है। देश और दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो पार्ट होते हैं और डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। तो जो स्टेप्स लिए गए थे, इंडिया इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, और हमारी कंट्री भी पीछे नहीं है, हमारी कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें मीटिंग में पार्ट लिया था। और इसके अंदर मेन एफर्ट्स किस में किया जाता है, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटी ऑफ नेशन। तो अलग अलग कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री के जो पॉल्यूशन लेवल है वो प्रेजेंट करते हैं कि भाई जैसे इंडिया है तो इंडिया अपना मुंबई का, दिल्ली का या गुजरात का पॉल्यूशन लेवल बताएगा कि भाई हमारी सिटी में कहाँ कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, और फिर वहाँ पे उसके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे।
उसकी और दूसरा पॉल्यूशन कम फैले तो सरकार ने एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है, सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें अगर आप पॉल्यूशन करते हो तो आपको पनिशमेंट मतलब आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। हर 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पॉल्यूशन नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में पास हुआ था। इसके हिसाब से आप अगर कंट्री में अगर पॉल्यूशन कर रहे हो तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइन, मतलब अलग अलग कंट्री के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने मतलब एग्रीमेंट साइन किया है कि जो ओजोन लेयर, आपको पता होगा जो हमारे ओजोन लेयर जो होते हैं वो हमारे मतलब एयर में होता है, जो सन की हार्मफुल रेस को आने से रोकता है। तो ये लेयर को हम ख़राब नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा पॉल्यूशन करते हो तो इससे क्या होता है, ओजोन लेयर ख़त्म होता है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म होगा तो सूरज की रोशनी, जो ख़राब रोशनी है, वो धरती पे आएगी और हमें प्रॉब्लम होगी। तो सब लीडर्स ने, जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मतलब एग्रीमेंट में ये साइन किया है कि हम ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे। और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, फिर वो इंसान का हो या एनिमल का हो या किसी का भी हो, तो वो आप डिस्पोज बराबर करोगे। तो बोला गया है कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हमारी खुद की, सबकी ड्यूटी है। इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल पॉल्यूशन, नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम। अगर हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि धरती पे जीना मुश्किल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जो समझाया वो लिखना है। फॉर डाउट्स कॉल मी। थैंक यू।